आजादी का सुलगता अंगार हूं मैं, आजादी का सुलगता अंगार हूं मैं, प्रलय का क्षुब्ध पारावार, प्रचंड गांडीव की डंकार हूं मैं। गुलामी की जंजीरों का जिंदा कफन हूं, गुलामी की जंजीरों का जिंदा कफन हूं। आजाद हिंद फौज की रगों में खौलता खून हूं मैं। अरे जख्मी चीखते भारत के प्रतिशोध का जलता आक्रोश, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष। सुभाष चंद्र बोस हूं मैं, सुभाष चंद्र बोस हूं मैं। संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, मां भारती की सभी संतानों को मेरा आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद शारिक शबाब जैदी, अखंड भारत के ऐतिहासिक भूखंड बरेली, कस्बा सेतल से नेहरू युवा केंद्र बरेली, उम्मीदों के प्रदेश उत्तम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमृतकाल में उनका जीवन और विरासत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, अगर अमृतकाल में हमें नेताजी के जीवन की महत्ता को जानना है तो हमें जानना होगा उस छोटे सुभाष को जो अपने घर के पास रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखता था। हमें जानना होगा उस सुभाष को जो एक संपन्न परिवार में पैदा होने के बाद भी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाता था। हमें जानना होगा उस सुभाष को जो BA अर्थात कला में स्नातक करने के बाद एक कलाकार नहीं बल्कि मां भारती की सेवा करने वाला क्रांतिकार बन गया। महोदय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमृतकाल में युवाओं के लिए मिसाल हैं। नेताजी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक व्यक्तित्व है, और ये नेताजी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन चंद शब्दों से पूर्वी एशिया में अंग्रेजों के विरुद्ध एक दो नहीं बल्कि लाखों लोगों का जन समूह खड़ा कर देते हैं। ये नेताजी ही हो सकते हैं जो ICS की परीक्षा चौथे स्थान के साथ उत्तीर्ण करने के बाद केवल ये कहकर त्याग पत्र दे देते हैं कि मैं रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाला सुभाष अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। और उनके इसी पराक्रम को याद रखने के लिए 8 सितंबर 2022 को जब दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आप इसका कोई भी कारण मान सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में यह संकेत और संदेश है इस बात का कि अगर भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह कर्तव्य पथ का अनुसरण करे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भारत फिर से विश्व गुरु भारत होगा। और अंत में इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता क्या है इसको उजागर करती हुई 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझार मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। अरे एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। धन्यवाद। जय हिंद, जय सुभाष। आजादी का यह ताज बड़े तब से भारत ने पाया है, आजादी का यह ताज बड़े तब से भारत ने पाया है। मत पूछो इसके लिए देश ने क्या कुछ नहीं गवाया है। माँ की गोदी सूनी कर दी, ललनाओं का सिंदूर दिया, माँ की गोदी सूनी कर दी, ललनाओं का सिंदूर दिया। रोशनी नहीं घर की केवल आंखों का भी दे नूर दिया। नमस्कार। गुरुदेव की पुण्य भूमि विश्व भारती शांति निकेतन से मैं सिद्धार्थ छेत्री आज यहाँ उपस्थित भारतीय जनता की प्रतिनिधि एवं हमारे भारतीय युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों को साधुवाद करता हूँ जो आज एक साथ एक प्रेरणा, एक उद्देश्य को लिए हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भांति अपने कर्म पथ पर अग्रसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास में लिखे मैं उस वाक्य को पुनः दोहराना चाहूंगा कि एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार वह उस व्यक्ति के मरने के बाद पुनः 1000 व्यक्तियों में अवतार ले लेता है। और आज हम भारतीयों का यहाँ उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि नेहरू की सुभाष चंद्र बोस जी ने केवल 1000 व्यक्तियों में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के 140 करोड़ भारतीयों में अवतार लिया है एक आदर्श बनकर। सुभाष चंद्र बोस वे भारतीय थे
जिन्होंने अपने कर्म से यहाँ बताया कि भारत में जो है शिक्षा का क्या महत्व होता है। उन्होंने भारत को बताया कि जनता की प्रतिनिधित्व करने का क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैं पूछता हूँ भारत की उन जनता से जो यहाँ सोचते हैं कि भारत में जो भारतीय है उसका उदाहरण सबसे बड़ा कौन है, तो हमारे बीच एक ही उत्तर आता है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जनता के कर्मों के लिए, उन्होंने भारतीयता को बचाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति सभ्यता परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने एक ओजस्वी छात्र होने का उदाहरण दिया। जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी देकर IAS की नौकरी को त्याग कर एक राष्ट्रभक्त होने का दायित्व निर्वाह किया। जब आवश्यकता पड़ी स्वतंत्र राष्ट्रवाद की तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर उसका नेतृत्व करते हुए स्वराज भारत की कल्पना को हकीकत में बदलकर राष्ट्रवाद की परिकल्पना को पूर्ण किया। और मैं पुनः आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस वही भारतीय थे जिन्हें गांधी जी ने राष्ट्र नेताओं का राष्ट्र नेता कहा, जिन्हें गुरुदेव ने देश नायक की उपाधि दी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम यदि आज़ाद है तो उस आज़ादी का जो श्रेय है वो सुभाष चंद्र बोस को जाना चाहिए। इसी कारण आज हम हर्षोल्लास के साथ यह कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत के एक आज़ाद नागरिक हैं। और अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियों को याद करते हुए अपने वक्तव्य को पुनः विराम देना चाहूँगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ वंदन की धरती है, यहाँ अभिनंदन की भूमि है, यहाँ अर्पण की भूमि है, यहाँ तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम वीरता से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का किया था उद्घोष, भारत माता का सच्चा सपूत था वह, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, नमस्कार। संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित सभी अतिथिगण, नवागंतुक भाइयों एवं बहनों, देवियों एवं सज्जनों, मैं बृजलाला कुमार बिहार की पावन धरती से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी त्याग, तपस्या, पराक्रम, शौर्य, वीरता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता के उन सच्चे सपूतों में से एक थे जिन्होंने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने हेतु अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि के धनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता के प्रति, भारत को आज़ादी दिलाने के प्रति सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ थे। यही कारण था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज में बतौर चतुर्थ स्थान प्राप्त करते हुए भी अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्वयं यह उद्घोषणा की कि मैं एक साथ अंग्रेजों की नौकरी और भारत माता की सेवा नहीं कर सकता। सच में कहा भी गया है कि जो राष्ट्र पुरुष होते हैं उनका निर्माण गुलामी की नौकरी करने के लिए नहीं होता है, राष्ट्र पुरुष का निर्माण देश की सेवा करने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी से त्यागपत्र देकर उसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी कर्तव्यनिष्ठा के कारण उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। वर्ष 1938 ईस्वी एवं पुनः 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच उनका मतभेद बढ़ने लगा था। वे मानने लगे थे कि अब अहिंसक उपायों से नहीं, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही भारत को आज़ादी दी जा सकती है। इस कारण से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सन 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की एवं विदेशों में घूमकर भारत की स्वाधीनता के प्रति विदेशियों को और भारतीय प्रवासियों को जागरूक किया। उन्होंने वर्ष 1943 ईस्वी में
आनंद सिंह द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उसमें उन्होंने महिलाओं को भी स्थान दिया। महिलाओं के नाम से उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसके माध्यम से वे महिलाओं को भी भारतीय स्वतंत्रता समर में झोंक दिया। उन्होंने गुलाम भारत की पहली सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसका बतौर एक आधिकारिक तंत्र था। अंत में वे 18 अगस्त 1945 के दिन विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सारा देश देशाकुल शोकाकुल हो उठा। आज सुभाष चंद्र बोस जिस प्रकार योगदान दिए हैं, वो आज भारत का बच्चा बच्चा कहता है कि मैं शौर्य पराक्रम का मतवाला प्रताप हूँ। हाँ, मैं भारत माता का सच्चा सपूत सुभाष हूँ। हाँ, मैं भारत माता का सच्चा सपूत सुभाष हूँ। अंत में मैं इन संकल्पों के साथ अपनी बात को पूरी करना चाहूँगा कि अमर शहीदों की बलिदानी व्यर्थ न जाने देंगे हम। अमर शहीदों की बलिदानी व्यर्थ न जाने देंगे हम। अपनी इस पावन धरती पर आँच न आने देंगे हम। अपनी इस पावन धरती पर आँच न आने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। धन्यवाद ब्रिजलाला कुमार।